तो चलिए आज हम जानते हैं ब्रह्मांड क्या है और ब्रह्मांड के रहस्य। जो भी लोग विज्ञान में रुचि रखते हैं उनको ब्रह्मांड का अध्ययन करना, ब्रह्मांड के रहस्य तथा तथ्यों को जानना बहुत अच्छा लगता है। इस अनंत ब्रह्मांड की जटिल रचना को बारीकी से समझने के लिए आज भी बहुत सारे वैज्ञानिक अपने शोध कार्य में लगे हुए हैं ही, परंतु आज तक के संशोधन से ऐसे बहुत सी बातें हैं जो ब्रह्मांड के बारे में अनोखे रहस्य और रोचक तथ्य को हमारे सामने रखती। दोस्तों, इस वीडियो में हमने ब्रह्मांड के बारे में रहस्यमय और रोचक जानकारी प्रदान की है, जैसा कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड का रहस्य, ब्रह्मांड की संरचना और ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ है। और भी कुछ जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो चलिए बात करते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड संपूर्ण समय, सभी स्थान, अंतरिक्ष और उसकी आंतरिक सामग्री और ऊर्जा को कहते हैं। यानी ब्रह्मांड ही सब कुछ है। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, सारे गैलेक्सी, खगोलीय पिंड टैक्सी यों के बीच के अंतरिक्ष की आंतरिक सामग्री, गैर परमाणु कारण, सारे पदार्थ तथा सारी ऊर्जा और सभी रेडिएशन और ऊर्जा के अन्य सभी रोग भी शामिल है। हम भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। कोई फर्क नहीं पड़ी डीडीता कि आप और हम कहां मौजूद हैं, क्योंकि जो कुछ भी है वह स्वयं ही ब्रह्मांड की परिभाषा में सम्मिलित हो चुका है। वैसे देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही भौतिक पदार्थों से बना है, जिसमें ग्रह, नक्षत्र, तारे शामिल हैं। बाकी डार्क एनर्जी और 68% है और 27% डार्क मैटर। इससे भी देखना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसका असर दिखता है कि पत्तियां ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। इसका सटीक और प्रामाणिक तथ्य आज भी हमारे वैज्ञानिकों के पास नहीं है, परंतु बहुत सी थ्योरी में से सबसे स्थापित बिग बैंग थ्योरी है। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग के साथ हुई थी। यानी हमारे ब्रह्मांड की उम्र 13.7 अरब वर्ष हो सकती है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 27,140 जीवन पहले एक सूची में भिन्न में महाविस्फोट हुआ था, जिसे बिग बैंग कहते हैं। इस स्फोट से छोटे छोटे बिंदु और टुकड़े होकर इधर उधर छिटकने और भी करने लगे, और इसी से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई और आकाशगंगा के ब्लैक होल आदि बनने शुरू हो गई और ब्रह्मांड पहनने लगे। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे यूनिवर्स के फैलने का सिलसिला आज भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आप बात करते हैं कि ब्रह्मांड किन तथ्यों से मिलकर बना है। हमारे यूनिवर्सिटी अधिकांश सामग्री आधुनिक भौतिक के लिए आज तक अज्ञात रूप में है। ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा का लगभग 88% हिस्सा डार्क एनर्जी से बना है, जो ऊर्जा का एक काल्पनिक रूप है और अंतरिक्ष समय के निर्वात में ही रहता है। हालांकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के यूनिवर्स फॉर्म के अनुसार भौतिकविदों को यह अभी तक नहीं पता है कि यह ऊर्जा कहां से उत्पन्न होती है और इसकी ताकत क्या है। यह डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगातार विस्तार करती रहती है। इसकी वजह से हर गैलेक्सी का एक दूसरे से फासला बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मांड के पदार्थ और ऊर्जा का लगभग 27% हिस्सा डार्क मैटर से बना है, जिससे पदार्थ का एक अध्याय से रूप माना जाता है जो प्रकाश के संपर्क में नहीं। हालांकि अधिकांश बहुत ही वैज्ञानिक सोचते हैं कि यह डार्क मैटर कुछ नए प्रकार के मौलिक कारण या पार्टिकल्स है, परंतु इसका उन्होंने अभी तक प्रत्यक्ष रूप से शोध नहीं लगाया है। ये डार्क मैटर इतनी ताकतवर ग्रेविटी पैदा करता है कि आकाशगंगा के सारे तारे एक ही गैलेक्सी में बंद ही रहते हैं, जिससे वे इधर इधर नहीं बिखरते। अब बात करते हैं, क्या ब्रह्मांड बढ़ा हो रहा है। हमारे यूनिवर्स में जो शक्ति जो डार्क एनर्जी के रूप में है, वो डार्क एनर्जी लगातार बढ़ती गति से ब्रह्मांड का विस्तार कर रही है। आज के समय में दूर की आकाशगंगाओं के अवलोकन से पता चलता है कि हमारे यूनिवर्स की सभी आकाशगंगा औसतन दूर होती जा रही है। खगोल शास्त्री एडमिन बने 1920 के दशक में एक क्रांतिकारी खोज की। उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड स्थित नहीं है बल्कि विस्तार कर रहा है, यानी आकाशगंगा के बीच की दूरियां समय के साथ बढ़ती जा रही हैं। इसका मतलब है कि अतीत में ब्रह्मांड आज की तुलना में
छोटा गर्म और कॉम्पैक्ट जिस गति से महान बढ़ा हो रहा है, उसे खगोलविदों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड स्वयं अपना विस्तार कर रहा है। आपको बता दें कि ब्रह्मांड के फैलने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। 1998 में अव्वल टेलीस्कोप की वजह से यह पता चला कि ब्रह्मांड जिस रफ्तार से फैल रहा है, वो रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। आज भी वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा डार्क एनर्जी के कारण हो रहा है। ये डार्क एनर्जी हमारे आसपास हर जगह मौजूद थे, पर हमें दिखाई नहीं देती। इससे हम ना तो माप सकते हैं और ना ही इसकी जांच कर सकते हैं, परंतु इसका असर हमें महसूस होता है, इसलिए इसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। क्या ब्रह्मांड का अंत हो सकता है? बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार का निर्माण एक सोच में महाविस्फोट से शुरू हुआ था, और यह सिद्धांत मानता है कि ब्रह्मांड का अस्थि घनत्व इसके विस्तार को रोकने के लिए पर्याप्त होगा और ब्रह्मांड से घूमने लगेगा। वह महान के मुख्य घटक डार्क एनर्जी के प्रभाव के कारण ब्रह्मांड न केवल हर दिन बढ़ा हो रहा है, बल्कि हर दिन और तेजी से बढ़ रहा है, और आखिर में यह विस्तार लगभग हर आकाश गंगा को हमारे योग्य क्षेत्र से बाहर कर देगा। एक खगोल बहुत ही शास्त्री का कहना है कि आज से सैकड़ों वर्षों बाद लगभग हर आकाशगंगा हमारे लिए अदृश्य हो जाएगी। आखिरकार आकाशगंगा में नए तारे बनने के लिए राजी गैस समाप्त हो जाएगी। अब से अरबों साल बाद अंतिम तारे बूझ जाएंगे और अपने पीछे मूलभूत कणों का एक पतला भाग छोड़ ढह देंगे, जो धीरे धीरे पर हम शून्य के तापमान तो ठंडा हो जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर्स को पूरा कर सके। लाइक बटन दबाकर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है वीडियो। आखिरी सेकंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।